एवरीवन एंड टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर की वीडियो मैंने आप लोग को शब्द भेद में विकारी अधिकारी दो टाइप्स होते हैं। विकारी में आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आते हैं और अभिकारी में आपका क्रिया विशेषण संबंध बोधक। अभिकारी में क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मादि बोधक अवयव आते हैं इसके अंदर। ओके, पिछले लेक्चर की वीडियो मैंने आप लोग को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैंने वो चीज ऑडियो द्वारा पढ़ा है क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा ना इसकी वजह से। तो आप लोग को मैंने संज्ञा के टाइप्स, सर्वनाम सर्वनाम के प्रकार तथा उसके उदाहरण सहित पूरा एग्जाम्पल बना के दिए हैं और विशेषण के भी। क्रिया आपको पता रहे, क्रिया मतलब जो आप दिन में जो करते हो काम, जो आप उसी क्रिया करते हो। आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना, मूव टू ऑप्शन टू अप, जो दिन भर आप निरंतर जो काम किए हो, जो मूवमेंट होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में आप लोग को अवयव पढ़ाऊंगा और हम लोग आज के टॉपिक में इस विषय पर अध्ययन करेंगे। पहला क्या आपका अवयव। अवयव क्या चीज होता है, अवयव किसे कहते हैं, पहले आप लोग इसके बारे में देखते हैं हम लोग। हाँ, परिभाषा अवयव की मतलब अवयव मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ व्यय न हो, मतलब जिसका कोई मतलब है उसका मतलब खराब ना हो, चीज खराब नहीं होना चाहिए। जिसका जैसे आप कोई कर सकते हो, मैंने आपको क्या लिख के दिया है, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि परिवर्तन नहीं होता उसे अवयव कहते हैं। न तो इसमें लिंग परिवर्तन होगा, न तो वचन परिवर्तन होगा, न तो कोई एक वचन पुरुष वाचक इस तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जब एक्चुअली आप अवयव बनाते हो, और न तो इसके अंदर कोई कारक भी परिवर्तन होता है। आदि परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अवयव कहते हैं। ओके, मैंने क्या बताया, आप लोग परिभाषा भी याद कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखने का, जिसका अर्थ व्यय ना हो या ना होना उसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जिनके रूप में मैंने आप लोग को ऑलरेडी लिख के दिया है, लिंग रहेगा, वचन रहेगा, लिंग वचन पुरुष। लिंग मतलब आपको पता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन। एक वचन मतलब आपको पता रहेगा, इसके लिए बहुत सारे लोग रहते हैं तो बहुवचन कहते हैं। ओके, कारक ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपलोड कर चुका वीडियो, आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। और पुरुष पता रहेगा आपको, मैं, हम। एक्चुअली ऑलरेडी मैं शब्द भेद में आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्वनाम में भी आप लोग देख सकते हो। ओके, तो पुरुषवाचक मैं रहेगा, हम रहेगा, तुम की बहुत सारी चीजें आ सकती है सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम उस चीज आपको मतलब इसमें क्या रहेगा, आदि में कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, कोई चेंजअप ना हो, उसे हम अवयव कहते हैं। ओके, अच्छा, अवयव के कितने प्रकार होते हैं, अवयव के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा संबंध बोधक अवयव, तीसरा समुच्चय बोधक अवयव, चौथा विस्मयादि बोधक अवयव। ओके, अब आप लोग क्या देखोगे, अवयव में इसके 4 प्रकार है। पहला आपका क्रिया विशेषण अवयव है, दूसरा संबंध बोधक अवयव, तीसरा समुच्चय बोधक अवयव, चौथा विस्मयादि बोधक अवयव। बरोबर, आप लोग सब लोगों ने परिभाषा तो याद किया रहेगा, परिभाषा देखे रहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा वो चीज आप ध्यान में रखिएगा। उस चीज से आप कोई भी चीज कभी भी आपको अवयव बचाने के लिए आएगा, कभी भी आप मतलब मुसीबत नहीं लगेगा, परेशानी नहीं लगेगी बचाने के लिए, बहुत इजी लगेगा। ओके, क्रिया विशेषण अवयव आपको पता रहेगा, जो सब किसी क्रिया के साथ में विशेषता बताते हैं। क्रिया मतलब जैसे आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना, बोलना, बहुत सारे जो क्रिया रहते हैं उसे आप क्या कहते हो, क्रिया। और विशेषता मतलब वो बहुत तेज दौड़ता है, क्या वो बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज। क्रिया की विशेषता बता रहे ना, बहुत तेज, इसलिए आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। वो आज विद्यालय नहीं जाएगा, नहीं जाना, आज कल, यहाँ वहां, सब एक्चुअली आपके क्या क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारे आ जाएंगे। ओके, मैं आप लोग को लिख के देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ आप लोग को। संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव मतलब जिसके साथ में कोई एक वाक्य का संबंध या विसंज्ञा सर्वनाम का संबंध एक दूसरा जोड़ता हो उसे हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। विसंज्ञा सर्वनाम का संबंध एक दूसरे के साथ जोड़ता है या किसी वाक्य के साथ में जोड़ता है उसे संबंध बोधक। संबंध देखो, संबंध मतलब आप ध्यान में रखोगे उसका रिश्ता। संबंध में क्या आएगा, के साथ, के लिए, की ओर। आप लोग लिख के देता हूं, पहले आप लोग को समझा दूं, उसके बाद संबंध में के साथ रहेगा, के लिए रहेगा, की ओर रहेगा।
जैसे राजू खाने के साथ पढ़ाई भी करता है। राजू का संबंध किसके साथ लग गया? खाने के साथ। खाना भी खा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। ओके, मैं मोबाइल वजह या बहुत सारे लोग मोबाइल चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, बरोबर। के साथ, के लिए, की ओर। आप शॉर्ट फॉर्म में आगे से रखोगे काके की अगर आएगा तो आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ओके, और समुच्चय बोधक अव्यय में क्या है? जो जिस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य या जो अवयव का वाक्य एक दूसरे शब्द को जोड़ता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जोड़ता है, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है, उसे आप समुच्चय बोधक अव्यय कहते हो। क्या बोला मैंने? जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ेगा, जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ेगा, इसे आप समुच्चय बोधक अव्यय कहोगे। ओके, विस्मयादि बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को उदाहरण बता के लेकिन रहेगा, और रहेगा, परंतु रहेगा, क्योंकि रहेगा, इसलिए रहेगा, वगैरह वगैरह। ओके, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या आता है? जिसकी द्वारा जिस अव्यय में या जिस वाक्य में किसी के प्रति भावना, हर्ष, द्वेष, उल्लास, हर्ष रहेगा अत्यधिक प्रसन्न, द्वेष बुराई, घृणा गंदगी, घृणा नफरत प्रकट होती हो, या ज्यादा आनंदित प्रकट होती हो, या आश्चर्यजनक भावना प्रकट होती हो, उसे आप विस्मयादि बोधक अव्यय कहोगे। वाह, कितना सुंदर फूल है। मतलब जो आपको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या रहेगी, इसके अंदर आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा इस वाक्य में, तो आप ये चीज का अवयव बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आप पहचान सकते हो। ओके, मैं जो चीज ऑलरेडी लिख के देता हूं। टू बी कंटिन्यू। क्रिया विशेषण अवयव क्या देखोगे आप? क्रिया विशेषण अवयव किससे करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता के दिया भी था, जिस वाक्य में या जिस वाक्य क्रिया के साथ जिस वाक्य में किसी क्रिया के साथ विशेषता बताते हैं, ऐसा लिख सकते हो आप। या जिस वाक्य में किसी क्रिया के साथ विशेषता बताते उसे हम उसे क्रिया विशेषण अवयव करते हैं। ओके, जिस वाक्य में किसी क्रिया के साथ, क्रिया आपको बता रहेगा, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, हंसना रोना, लिखना पढ़ना, जो एक्चुअली आप दिन भर में जो काम करते हो, जो मूवमेंट जो होता है, एक्चुअली आप उसे क्रिया करते हो, बरोबर। जैसे मैं आप लोग को इसमें याद करने की ट्रिक बता के देता हूं, जो चीज आप मतलब सेंटेंस को बहुत जल्दी से आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, देखो उदाहरण में आप लोग को ट्रिक बता के देता हूं, हिंदी में लिखता हूं, एक उदाहरण लिख दो नीचे तो क्या लिखो आप? धीरे धीरे जल्दी जल्दी आजकल धीरे धीरे जल्दी जल्दी आजकल इधर उधर भी आप लिख सकते हो, यहां वहां इत्यादि। ओके,
ओके, धीरे धीरे जल्दी जल्दी आजकल इधर उधर भी सकते हो, यहाँ वहां। ये एक्चुअली आप देखो, मतलब अगर वाक्य के अंदर अगर ऐसे इस प्रकार के कुछ वर्ड दिख गए या इस प्रकार के वर्ड आपको दिख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि ये क्रिया विशेषण अवयव है। इससे वाक्य में आपको मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के अंदर, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, बराबर। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, ये धीरे धीरे ये आपका क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं, या आपका क्रिया, क्रिया के साथ धीरे धीरे। जो शब्द या जिस वाक्य में किसी क्रिया के साथ में उसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। प्रश्न के अंदर जो आपको क्रिया विशेषण, उसके अंदर ही जो आप सर्च कर रहे, जो ढूंढ रहे हो उसके अंदर ही छुपा हुआ है क्रिया विशेषण। क्रिया मीन्स आना जाना, मतलब खाना पीना, ऐसा। उसके अंदर विशेषता, मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे में विशेषता है, धीरे धीरे। ओके, दूसरा, मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, जैसे दूसरा लिख सकती हूँ, तू वहां इत्मीनान से रहना। इत्मीनान, इत्मीनान है ना, लेकिन आपको यह विशेषण क्या हो जाएगा, वहां, शांति में नहीं, यहाँ वहां, तुम वहां इत्मीनान से रहना। उससे बहुत सारे बच्चे लोग मस्ती करते रहते हैं, तुम उनको समझाते ना, अब तुम नानी घर पे जा रहे हो, बहुत इत्मीनान से रहना होता है, झगड़ा वगड़ा मत करना। एक्चुअली इस प्रकार के वर्ड सब, ओके, तुम वहां इत्मीनान से रहना, या आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अवयव, यहाँ वहां। ओके, या आप तीसरा भी आप बता देता हूँ, एक आजकल आजकल कोरोना महामारी की बीमारी बहुत जोरों से बढ़ रही है। अब देखो पता रहेगा, नाउ एट द प्रेजेंट टाइम में, इस समय देखो महाराष्ट्र में दिन भी दिन बढ़ते जा रहे हैं, पूरे विश्व में तो एक्चुअली बढ़ ही रहा है, तो भी कंटिन्यू में। तो एक्चुअली आपका इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, आजकल। क्या हो जाएगा, आजकल। आजकल कोरोना महामारी की बीमारी बढ़ रही है। मैं इधर लिख देता हूं, ओके, क्या लिखोगे आप, आजकल कोरोना महामारी की बीमारी बढ़ रही है। या एक्चुअली आप ऐसा भी सकते हो, आजकल के दिनों में कोरोना महामारी की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ओके, आजकल कोरोना महामारी की बीमारी बढ़ रही है। आजकल ऐसा, आजकल दिन पे दिन कोरोना महामारी की बीमारी बढ़ते भी जा रही है या बढ़ते जा रही है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, सेकंड नंबर, संबंध बोधक अवयव। क्या लिखूं, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा को पता रहेगा, किसी व्यक्ति वस्तु वस्तु का नाम, सर्वनाम मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, उसके, एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज आ सकते हैं। जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, क्या करते हैं, संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है, वाक्य दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है,
उसे संबंध बोधक अवयव कहोगे। लिख सकते हो ना आप, संबंध बोधक अवयव कहते हैं, ये चीज लिख देना है, इधर संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जिस वाक्य में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में जो संबंध है, इस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे हम संबंध बोधक अवयव कहते हैं। इसमें आप लोग को एक याद करने की ट्रिक बता के दे रहा हूं उदाहरण के रूप में। देखो, का के की, बराबर क्या, का के की, क्या याद रखोगे आप, का के की संबंध। मैं खाने के साथ पढ़ाई भी करता हूं, वो मोबाइल के साथ गेम खेलता है, या मोबाइल चलाने के साथ साथ खाना भी खाता है, ऐसे बता सकते हो। वो मुंबई की ओर चल पड़ा, संबंध मुंबई की ओर चल पड़ा। इस वाक्य में जो संबंध बताया, वाक्य जोड़कर क्या होगा, इस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा सर्वनाम का कोई नाम रहे, या तू खाने के साथ पढ़ाई करता है, या वो आगरा की ओर चल पड़ा, वह आगरा की ओर चल पड़ा, की ओर, ओके, की ओर चल पड़ा, इस प्रकार के शब्द रहेंगे, उसे आप क्या कहोगे, संबंध बोला गया। संबंध में किसी का रिश्ता उसके साथ में, लेकिन वाक्य मतलब शब्द के साथ जोड़ता है, संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको याद रखने बता के दिया, काके की, काका काकी, ऐसा याद रख सकते हो, का के की, बराबर क्या, काका काकी, काकी का के की। ओके, उदाहरण में वाक्य का बना के देता हूं। वह खाने के साथ खाने के साथ पढ़ाई भी करता है, के साथ क्या हो गया आपका, के साथ, वह खाने के साथ पढ़ाई भी करता है, के लिए हो सकता है, के वह खाने के साथ पढ़ाई भी करता है, लेबल में लिख देता हूं, करता है। ओके, के साथ। दूसरा, के साथ, के लिए, की ओर, ऐसा कुछ बड़ा है, वो संबंध बोधक अवयव माना जाएगा आपका। ओके, अगर आपको परिभाषा नहीं समझ मारी, जो मैं आपको ट्रिक बता के दिया, क्या, का के साथ, के लिए, की ओर, ऐसा। वो मुंबई जाने के लिए मुंबई जाने के लिए रवाना हो गया, जाने के लिए, के लिए। ओके, तीसरा, चलिए कोलकाता में, वह कोलकाता में अपने मौसा जी के साथ रहता है। वह कोलकाता में अपने मौसा जी के साथ बहुत बड़ा वाक्य हो गया आपका। वह कोलकाता में अपने मौसा जी के साथ पढ़ाई करने के लिए
वह कोलकाता में अपने मौसा जी के साथ पढ़ाई करने के लिए रहता है। के लिए रहता है, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको समझ लेना थोड़ा। ओके, देखो उसमें के साथ है और के लिए दोनों है, तो आप दोनों को क्या करोगे? देखो जो पेपर में आएगा कैसे लिखोगे? सॉरी, इसको अंडरलाइन करने का पहले, तो पहले आप क्या लिखोगे? के साथ। जब बोर्ड में आएगा तो हाँ के साथ ऐसा करके संबंध बोधा करते हो। बोर्ड में ऐसा इसको मतलब बराबर के निशान मत मारना, हाँ ध्यान रखना आप लोग। जबकि आपको बोर्ड में आएगा पेपर में, तो अब यह पहचान कर लिखो जी के। वह कोलकाता में अपने मौसा जी के साथ पढ़ाई करने के लिए रहता है। के साथ के लिए, के साथ देखिए आप क्या लिखोगे? संबंध बोधक अवयव। ओके, संबंध बोधक अवयव के लिए भी लिख सकते हो, इसे दोनों आएगा। ओके, और आप कुछ डाउट रहेगा तो चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ डाउट है पूछ भी सकते हो कमेंट करके बॉक्स में। ओके, तो समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव में क्या रहेगा? जिस वाक्य भी लिख सकते हो, जो अवयव भी लिख सकते हो, जो अवयव में एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़ता रहेगा, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता रहेगा, उसे आप समुच्चय बोधक अवयव कहोगे। क्या कहोगे? देखो मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़े, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़े, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का जो काम करता है उसे हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ओके, तो जो अवयव में एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से एक शब्द समूह को जो में एक वाक्य को दूसरे वाक्य से और एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक शब्द समूह को मतलब ग्रुप जो करेक्ट रहेगा, सब समूह को दूसरे शब्द समूह से जोड़ने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ओके, उदाहरण में आप लोग को कैसे याद रखोगे बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल में और रहेगा लेकिन, परंतु, कनेक्टर्स मतलब कनेक्टर्स दूसरे को जो वाक्य जोड़ने का काम करता है, जिससे वाक्य पूर्ण रूप से बन जाता है, उस प्रकार। और रहेगा लेकिन रहेगा, मतलब उसमें वाक्य जोड़ देते हैं, उसे आप क्या समुच्चय बोधक। वाक्य को जोड़ने का जो काम करे उसे हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। मैं राजू मित्र हैं, वाक्य नहीं बन रहा है, मैं और राजू मित्र हैं, तो बन गया, तो मतलब और आ गया, और क्या आपका जोड़ने का काम कर रहा है। मैं और राजू एक मित्र हैं, तो आप कनेक्टेड की तरह काम कर रहे हैं, मतलब जोड़ने का जो काम कर रहा है उसे आप समुच्चय बोधक अवयव कहते हो। ओके, उदाहरण और लेकिन, परंतु,
और रहेगा लेकिन रहेगा परंतु रहेगा क्योंकि इसलिए कि तो आदि ले सकता हूं। और रहेगा लेकिन रहेगा परंतु रहेगा क्योंकि रहेगा इसलिए रहेगा कि रहेगा तो कि और तो। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना। और लेकिन परंतु क्योंकि इसलिए कि तो। ओके, उदाहरण पहला, मैं रामू एक अच्छे मित्र हैं। बरोबर क्या? मैं और रामू एक अच्छे मित्र हैं। इसमें और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कनेक्टर जैसा। वाक्य पूरा पूर्ण रूप से बनाने का काम कौन करता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में आप ये ध्यान रखोगे, जैसे इंग्लिश में आप लोगों को पता रहेगा, बट रहेगा, ऑफ रहेगा, लेकिन रहेगा, एक्चुअली ऐसा उस टाइप के। लेकिन ये ऑलरेडी वाक्य है, लेकिन वाक्य को जैसे मैं रामू एक अच्छे मित्र हैं, मैं रामू, तो मैं और रामू तो एच क्या जोड़ देगा जो समुच्चय बोधक हो जाएगा। तो उसकी तरह मैं रामू एक अच्छे मित्र हैं। दूसरा इधर लिख देता हूं मैं खाना खाना चाहता हूं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। क्या? मैं खाना खाना चाहता हूं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। मैं खाना खाना चाहता हूं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। ओके, लेकिन मैं खाना खाना चाहता हूं लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। और अपने मन से आप लोग भी वाक्य बना सकते हो। तो मुझे पढ़ाना चाहते लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। ये मुझे पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग सर पढ़ा रहे लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, बेटा जबरदस्ती पढ़ा के कुछ मतलब नहीं होगा ना, एक्चुअली इसकी तरह ही। ओके, क्योंकि वह खाना बनाया, देखिए वह खाना बनाया अच्छा था, एक मैंने खाया नहीं। वह खाना बनाया अच्छा था, मैंने खाया नहीं क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। क्योंकि ये सब चीज बहुत सारे ऐसे वाक्य जो आप मतलब उसके अंदर ये चीज वर्ड आ जाए उसे आप क्या कहोगे? समुच्चय बोधक कर। ओके, आप भी बना सकते हो इस तरह। चीज मैं लिख देता हूं, मैं मुंबई जाना चाहता था परंतु अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुंबई नहीं जा पाया। क्या? मैं मुंबई जाना चाहता था, मैं मुंबई जाना चाहता था परंतु मेरी तबीयत खराब होगी। ओके, आ जाएगा परंतु। मैं मुंबई जाना चाहता था, मुंबई जाना चाहता था परंतु मेरी तबीयत खराब हो गई। ओके, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं पढ़ाई करने मैं विद्यालय जाना चाहता था परंतु मेरा पेट दर्द करने लगा इसलिए मैं नहीं जा पाया। ऐसा भी लिख सकते हो आप। ओके, और आप किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हो, कमेंट करेंगे। ओके, आप कैसे याद रखोगे? जिस वाक्य में द्वेष, घृणा, तिरस्कार होते हैं, जिस वाक्य में मैं लिख देता हूं, आप लोग को बता देता हूँ, लिख रहा हूं, बताते भी रहता हूं।
जिस वाक्य में या जिस वाक्य के अंदर द्वेष या आनंद द्वेष, इस वाक्य में आनंद द के नीचे हलन की मात्रा, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, की आनंद, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, नफरत, आश्चर्यजनक की भावना प्रकट होती हो, क्या है इसका? जिस वाक्य में आनंद खुशी, द्वेष किसी के ऊपर लाठी लगाना, घृणा नफरत करना, तिरस्कार मतलब आदर न करना, तिरस्कार मतलब आदर न करना। वापस मैं बोल देता हूं, जिस वाक्य में आनंद मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसन्नता, खुशी, द्वेष लांछन लगाना किसी ऊपर जैसा, घृणा नफरत, तिरस्कार जिसका आदर न हो, तो तिरस्कार करते हो, भावना प्रकट होती हो, उसे हम विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ओके, उदाहरण में आप लोगों को मैं बता के देता हूं, और वेरी इंपोर्टेंट, आपको सबको पता रहेगा, विस्मयादि बोधक अवयव में विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। तो सॉरी, तो आप लोग इसमें से कोई भी बता सकते बहुत आसानी से। समझने के लिए मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, वाह, अरे रे, छी, अबे, इत्यादि, या आदि। ओके, क्या लगेगा? वाह, अरे रे, छी, अबे इत्यादि। ऐसा बहुत दोस्त लोग बोलते ना, अबे तो यहां कैसे? वाक्य एग्जाम्पल, अबे तू यहां कैसे पूछ रहा है। ओके, अबे तू यहां, अबे तू यहां कैसे, क्या दिया? अबे तू यहां कैसे। तो आप क्या ध्यान रखोगे? अबे, अबे के ऊपर इधर क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, इसलिए क्या प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ओके, अबे तू यहां कैसे, उस दिन दोस्तों लोग में तू यहां कैसे आया, आप एक्सक्लेमेटरी विधिमान बोला चिन्ह है, इसलिए आप क्या करते हो, इसको अंडरलाइन कर दो। क्या कर दो? अंडरलाइन। क्या हो जाएगा? विस्मयादि। ओके, दूसरा, वाह, कितना अच्छा काम किया। वाह, कितना अच्छा काम किया। वाह, कितना अच्छा काम किया, मतलब पूछा ना, वाह कितना अच्छा काम किया। तो इसमें बाप रे भी ले सकते हो ना, बाप रे बोलते ना, बाप रे, वाह, अरे रे, छी बोलते, छी यहाँ पर कितनी गंदगी है, बाप रे तू कैसे काम करता है ऐसा। वाह, शाबाश भी हो सकता है, शाबाश, क्यों मराठी समझ हो जाएगा ना, इसलिए मत की चलेगा। ओके, वाह, अरे रे, छी, बाप रे, अबे। एक्चुअली अगर इस प्रकार की अगर आपको शब्द
और विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ में अगर पाए जाए और आपको अवयव पहचानने के लिए दिया है तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो क्या हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक अवयव। ओके, आप लोग को जो मैंने पढ़ा के दिया, आप लोग अगर किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर इसमें अगर किसी को कुछ परेशानी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। ओके, और आपको ये वीडियो कैसे लगी जो मैं पढ़ा के दिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, जरूर लिखिए। हाँ।